अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मग़फ़िर आपका मेज़बान अहमद अली आपको अपने प्रोग्राम इस्लाम ऑफ पाकिस्तान में खुशामदीद कहता है। उम्मीद है कि आप मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे और इस पर अमल भी करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अच्छा, मैं आज बड़े दर्द दिल के साथ आज क्योंकि संडे है और मैंने सैटरडे था और कल मैंने क्या देखा कि कौमी असम्बली के बाहर या कहीं भी मुझे नहीं मालूम कि हमारे जो मुस्लिम लीग नून के शाहिद खान अब्बासी हैं और मेरा ख्याल मुसद्दक मलिक साहब और उसके बाद हमारी मरियम औरंगज़ेब ये मौजूद थे और कुछ आदमियों ने, कुछ लड़कों ने उन पर हाथ उठाए और मैं बड़े दर्द दिल के साथ ये बात कहना चाह रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा कि कोई भी लीडर है, चाहे इमरान खान है, हमारा वज़ीर आज़म है, हमेशा अपने सीनियर की कदर करें। उन्होंने उनको थप्पड़ मारा और वो यकीन करें इतने बड़े उनसे उनको मैनर्स ही नहीं है। थोड़ी सी फेम के लिए, थोड़ी सी मशहूरी के लिए इस तरह की हरकतों सकनात कर क्या शो करवाना चाहते हैं। मैं आज इसीलिए बाहर आया हूँ आपको, बल्कि मैं भी लोगों में शामिल हूँ, अपनी औकात दिखाने कि हम किस औकात के मालिक हैं। आप हर बात, हर काम आप हुकूमत पर तोस देते हैं। हुकूमत के जो बशिंदे हैं, नुमाइंदे, एम्बेसडर्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो अपोजिशन में आ जाती हैं, चाहे वो वफाकी हुकूमत में आ जाती है, आप हर बात उन पर ले जाते हैं। अवाम का हक नहीं बनता कि पॉलिटिशियन में इंटरेस्ट ले। अवाम का ये हक नहीं है। अवाम का जो हक है अवाम वो पूरा करे। अब जिस तरह कोरोना की SOPs पर बड़ा जोर दिया जा रहा है, लेकिन अवाम हम देख रहे हैं कोई सर पर असर ही नहीं है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या सारे काम हुकूमत करती है। आपने एक इंसान पर, अपने बड़े से पर हाथ उठाया है, तो क्या ये आपको करना चाहिए था? ये मैं बड़े दर्द दिल के साथ ये बात कह रहा हूँ। और जब मैंने देखा उन्होंने, एक आदमी ने थप्पड़ मारा मुसद्दक मलिक साहब को, वो कोई भी हो सकता था, वो इमरान खान के भी कोई वज़ीर हो सकते थे, कोई भी हो सकता था, लेकिन वो इंसान है। आप इंसानियत के दर्जे से नीचे गिरते जा रहे हैं। थोड़े थोड़े पैसों के लिए, थोड़ी सी फेम के लिए आप ऐसी हरकतों सकनात कर क्या दूसरे ममालिक को साइन दे रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। 23 मार्च को निकल आते हो हम पाकिस्तानी हैं, 14 अगस्त को निकल आते हो हम पाकिस्तानी हैं। इस तरह तुम कैसे बता सकते हो कि हम पाकिस्तानी हैं? पाकिस्तानी तो अलग, तुम मुसलमान हो और मुसलमान का भाई है। क्या तुम्हें शर्म नहीं है ये अपने भाई पर, अपने बड़े पर हाथ उठाते हुए? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उन पर हाथ उठा रहे हो? मैं आज तुमको, बल्कि हम सब अपनी औकात, जो जिस औकात के मालिक हैं, आपको मैं वो दिखाऊंगा सब। और ये आपकी सलाह भी करूंगा मौका पर कि हमें इन बातों पे सलाह करनी चाहिए, ना कि हम जो बाहर के ममालिक आप देख ले, हुकूमत का आधा बोझ पब्लिक ने उठाया हुआ है, तो हुकूमत खुश होती है उनसे। तो हुकूमत भी बदले में जिस तरह बूढ़ों का वो बोझ उठा लेती हैं, जो अब बूढ़ा हो जाता है उनका कोई बंदा फैमिली में से, तो हुकूमत उसकी ज़िम्मेदार बन जाती है। वो गली में, हमारे जनाब गली के अंदर कचड़े वाला एक दिन आ जाए तो हम शोर मचाना शुरू कर देते हैं। ये नहीं कहते कि यार चलें खुद निकलें, आज खुद साफ कर लें। नहीं यार, एप्लीकेशन दी जनाब, उधर के चक्कर काट रहे हैं। व्हाट इज़ दिस? इस तरह हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, ना आप इस तरह आगे बढ़ सकते हैं। मैं आज आपकी इस्लाह और बड़ी बेहतरीन इस्लाह करूंगा, मौका पर आपको बताऊंगा ये आपकी इस्लाह है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे और इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। आए चले, मैं आपको अपनी पहली जो आपने अपनी इस्लाह करनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपको पहली आपकी सलाह ये करूँगा कि मैं इस वक्त फिरोजपुर रोड पे खड़ा हूँ, कि जो बहुत एक कंटिन्यूसली जनाब चलने वाली सड़क है। तो मैं आपकी पहली सलाह करूँगा, मैंने आपको बताया कि जनाब एक दिन सफाई वाला ना आ जाए, एक दिन सफाई वाला ना आ जाए तो हम जनाब एप्लीकेशन लिखे और सफाई वाले को यहाँ तक के
उसको गालियाँ निकालते हैं, पूरा मोहल्ला उसके पीछे लग जाता है। ये नहीं कहते कि एक दिन हम खुद हाथ बटा लें उसका, हम ये नहीं सोचते। मैं फिरोजपुर रोड पे मैं आपको गंदगी का जो शहर कहते हैं, जो गंदगी का शहर कहते हैं, मैं आपको वो भी दिखा सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ आपको पॉइंट बताना है, बेस बतानी है कि हमने गंदगी को किस तरह क्लीन करना है। मैं आपको कैमरामैन को कहता हूँ, ये मैं आपको डस्टबिन पॉइंट दिखाऊंगा। ये डस्टबिन पॉइंट खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल खाली है, इसमें कोई कचरा नहीं है। कोई कचरा डालेगा तो कचरा होगा, कचरा सारा सड़क पर है, कचरा सारा। अब सारी किस तरह बताएं कि वेस्ट मैनेजमेंट जो हमारी अथॉरिटी है वो किस तरह कचरे को कंट्रोल करे, कहाँ कहाँ कचरा जाकर सेव करे, कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं। जब वो प्लेस ढूंढते हैं फिर आवाम को मसला होता है कि स्मेल आती है, फिर टशनेबाजी होती है। मैं आपको दिखाऊं कि जिस तरह देखें कि जो डस्टबिन पॉइंट है ये खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये हमारी हालत है। इस आदमी को भी दिखाना है, ये देख सकते हैं आप, ये डस्टबिन पॉइंट, ये दिखाओ ना मेरी, इसके अंदर दिखाओ, वो आदमी भी दिखा, वो आदमी भी दिखा, ये डस्टबिन पॉइंट, ये देखें आप, डस्टबिन पॉइंट हो रहा है, ये देखें, ये सारे हमारे डस्टबिन पॉइंट्स बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, ठीक है। और आपने देख लिया होगा, ये हमारी अवाम है, ये पाकिस्तानी अवाम है कि जो कहते हैं कि जनाब बस कोई आ जाए हमारी मदद करने, ठीक है, किसी के आसरा पे रहते हैं कि जनाब कोई आएगा हमारी मदद करेगा, बस सारी बातें हुकूमत पे छोड़ी हैं, सारा काम हुकूमत पे छोड़ा हुआ है, खुद कुछ करने की इनमें हिम्मत नहीं है लेकिन करते नहीं हैं। मैं आपको नेक्स्ट आपकी इस्लाह करूँगा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अपनी इस्लाह करें, आप अपनी इस्लाह करें, ये आप पर हक है कि आप अपनी इस्लाह करें। ये किस लिए है? ये आपके लिए है। कौन कहता है कि डस्टबिन पॉइंट्स नहीं है? अगर नहीं है तो आप जाके हुकूमत को बताएं कि इधर डस्टबिन पॉइंट नहीं है। आपके बिल में से टैक्स काटा जाता है। मैं आपको अपनी अगली सलाह बताता हूँ, आपकी अगली सलाह क्या है, ठीक है। आए मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स गो। बंद कर ये। अब आपको मैं दिखाऊंगा कि जो लोग जनाब गंदी गैदरिंग में बैठते हैं, गंदी गैदरिंग में बैठते हैं, ठीक है, वो जनाब अब गैदरिंग से कोई जनाब चोरी की तरफ जाता है, कोई जनाब मंशियात की तरफ जाता है। ये हमारी इस्लाह होने वाली है, आप मेरी बातों को माने, ये हमारी इस्लाह होने वाली है। और मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, ये हुकूमत हमारी जो गवर्नमेंट है वो ये नहीं कहती कि आप जनाब पूरी गैदरिंग में बैठें, ठीक है, आप तरबियत याफ्ता लोगों में बैठें। हमारा जो आजकल मदनी चैनल है, सुना होगा आपने, ठीक है, उनमें बैठें, वो तरबियत वाले लोग हैं, वो है तरबियत वाले जो आज के दौर में भी, ऐसे दौर में भी अपने आप को अपने पे एक ही लिबास देबेतन किया हुआ है, ठीक है, और सुन्नत के पुराने सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनमें बैठें, ना कि उनमें बैठें जो आपको सड़क पे ले हैं, जो आपको अपने माँ बाप के खिलाफ लाकर खड़ा कर दें, उनमें ना बैठें, बल्कि उनमें बैठें जो आपको महशर में भी काम आए, जो आपको दुनिया में भी काम आए, ठीक है, उन लोगों में बैठें, उन सोबत में बैठें। जब आप बुरी सोबत में बैठते हैं तो बुरी सोबत का क्या अंजाम होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स गो। आप ये देख सकते हैं, ये एक आदमी जनाब सड़क पे लेटा हुआ है। अब कौन कह सकता है कि ये सही है?
इज़ अ मेंटल पर्सन। ये हमारी तरह नहीं है ठीक, ये अपनी गलतियों की वजह से सड़क पर फुटपाथ पर आया है। मैं बल्कि एक नहीं, आने दो नबील, कैमरा मैन आने दो। आप ये देख सकते हैं, ठीक है। इधर आओ। ये देख सकते हैं आप कि हमने इनको कहा था कि पूरी गैदरिंग में बैठे नहीं। थोड़ा बहुत माँ बाप का भी कसूर होता है, ये नहीं कि नहीं कि सिर्फ बच्चे का होता है। ये अपनी इस्लाह करें, ये आपकी इस्लाह होने वाली है। जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, बूढ़ी गैदरिंग्स क्रिएट करने में लगे हैं। आज एक यूनिटी चली हुई है जनाब, एक अलग से लोगों की कंपेन चली है, जुबानों को ख़राब कर रहे हैं। तो जुबान अपनी सलाह करें। अगर वो बैठते हैं बूढ़ी गैदरिंग में, ये चीज़ आपको इधर ले आती है, फिर आपको कोई नहीं पूछता। हज़ारों लोग गुजर रहे हैं, हज़ारों लोग, ट्रैफिक गुजर रही है, कोई नहीं पूछता इनको। जब आप ठीक होंगे तो आपको हज़ार पूछने वाले होंगे, यार क्या हाल है, क्या ठीक है। ये अपनी आप इस्लाह करें। और मैं आपको अपनी अगली वीडियो में भी दिखाता हूँ। आज मैं दिखाऊंगा कि हम किधर पीछे हैं, हमारी हरकतें क्या हैं और हमारे काम क्या हैं। लेट्स गो। यस, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि सारी गलती पब्लिक की भी नहीं है, सारी गलती पब्लिक की भी नहीं है। अब कुछ हुकूमत को भी अपनी इस्लाह करनी है, क्योंकि मैंने पब्लिक को भी जितना मेरे से हो सका मैंने किया, ठीक है। और मैं ये उम्मीद लगा के, इतनी मेहनत मेरा करने का यही मकसद होता है कि यार हम अपनी इस्लाह करें, ठीक है। हम अपनी इस्लाह करें, मौका मौका पर हम अपनी इस्लाह करें। हमें आपकी इस्लाह करनी है मौका मौका पर, ऑन द स्पॉट, ठीक है। और मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह देखें पब्लिकली हमने समझाया है, अब गवर्नमेंट लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। ये देखें आप, ये सारा मंदिर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पब्लिकली तो आपने देखा, पब्लिकली तो हमने आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट इस पे क्या कर रही है, इधर डस्टबिन पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। माइंड करने, मुझे उम्मीद है कि ना पब्लिक और ना मेरी गवर्नमेंट, क्योंकि हमने ना अपने गवर्नमेंट को डिग्रेड करना है, ना हमने पब्लिक को डिग्रेड करना है। हमने बड़े सलीके के साथ, बड़े अंदाज के साथ समझाना है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि इधर डस्टबिन पॉइंट्स नहीं है। अभी मैंने आपको ये एक झलक कह सकते हैं वो दिखाई है। हमारी गवर्नमेंट जानती भी है, अगर स्वीपर कहीं काम करते हैं तो वो ये भी बता सकते हैं कि अपने कोई भी मैनेजर लेवल है, सुपरवाइज़र के, यहाँ पर डस्टबिन पॉइंट्स होना चाहिए, यहाँ पर डस्टबिन नहीं है, ठीक है। तो उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि आगे बताएं, ठीक है। ये और साथ में पब्लिक से भी मैं यही इल्तमास करूँगा, शायद लोगों ने किया हो, लोग करते भी हैं, इतना कचरा कौन देखता है। मैं यकीन करें कराची से होके आया हूँ, तो मेरा वहाँ पे दिमाग माऊफ हो गया था कि मैं इन चीज़ों पर वीडियो नहीं बना सकता। वो क्यों कि उधर बहुत, कराची तो रोशनियों का शहर था, मैं बचपन से सुनता आ रहा था। तो मैं पहली बार गया तो जनाब मैंने देखा ही नहीं, उधर हर चीज़ मदम हो चुकी है जनाब, इतनी गंदगी है, ठीक है। लोगों में शाऊर ही नहीं है, अकल ही नहीं है, ठीक है। और ये हुकूमत भी अपनी इस्लाह करे और पब्लिक भी अपनी इस्लाह करे। जब दोनों मिलकर मुल्क चलता है, पब्लिक गवर्नमेंट को उठाने की कोशिश करे और गवर्नमेंट पब्लिक को उठाने की कोशिश करे, इस तरह सिस्टम चलते हैं। सारा ब्लेम या सारा कुछ हुकूमत पे नहीं डाल देते। मैं आपको ये नहीं बल्कि मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ कि आपकी कहाँ का इस्लाह हो सकती है। गवर्नमेंट भी और पब्लिक भी अपनी इस्लाह करे। लेट्स गो नेक्स्ट रिफॉर्म। अब जनाबे वाला आप ये देख सकते हैं कि जनाब ये बड़े बड़े बंगलात और महल्लात में रहने वालों के ये काम है, आप देख सकते हैं। ये लें, ये आपको मैं ये दिखा रहा हूँ
ये कोई लोकल जगह नहीं है, ये अच्छी सोसाइटी है। सोसाइटी में आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा हाल है। पढ़े लिखे जिनको हम कहते हैं ना, क्या मैं कहूँ, ठीक है। तो ये अपनी सलाह करें, या आपकी सलाह होने वाली है, प्लीज़। आपको मैं सारा दिखाऊँगा, या जिस तरह आप जानते हैं कि मैंने आपको कुछ प्लेसेस दिखाई हैं। अच्छा, मैं आपको बार बार कहता हूँ, मेरी किसी भी बात को आपने माइंड नहीं करना, ठीक है। और हमने हुकूमत को अच्छी सजेशन देनी है, ठीक है, ना कि उन पे ऊपर तानो तशनी के पहाड़ झाड़ दें, ठीक है। बड़े तरीके के साथ, सलीके के साथ, एक अंदाज के साथ हमने हुकूमत को और पब्लिक को समझाना है, ठीक है। आप हमारी, मुझे उम्मीद होती है कि मेरे सुनने वाले मेरी इन बातों को राइगा नहीं करेंगे, इनको नज़रअंदाज नहीं करेंगे, इन पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे। कि जिस तरह आप देख सकते हैं, ये जो डस्टबिन पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब ये जो डस्टबिन पॉइंट्स है जनाब, इनकी कुछ डेंटिंग बेंटिंग होने वाली है। अब इनके कलर उतर गए हैं, ठीक है। अगर इन पे 1 माह बाद भी कलर कर दिया जाए, ठीक है, इनको चेक किया जाए, ठीक है। और मैंने कई जगह देखी है डस्टबिन पॉइंट्स नहीं है, ना होने की बिना पर जनाब उधर कचरा, वो जो स्वीपर होते हैं WMC के, वो कचरा एक कॉर्नर में लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि जनाब उधर कोई डस्टबिन पॉइंट नहीं है, ठीक है। और मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम इसी बात पर करूँगा कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरी आप इन बातों पर ज़रूर अमल करेंगे, ज़रूर अमल करेंगे और ज़रूर अमल करेंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।